हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 का सिलेबस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं आप लोगों के बीच सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ, ये LNMU का ऑफिशियल अपडेटेड न्यू सिलेबस है। आप अपना प्रिपरेशन, आप अपना तैयारी इसी सिलेबस के आधार पे करना, क्योंकि सिलेबस जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन करते हो तो कम समय में बेहतर तैयारी आप करोगे, है ना। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको सिलेबस भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि किस ग्रुप से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और वो कितने मार्क्स का होगा, है ना। सारा चीज़ मैं आपको डिटेल बाय डिटेल यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आता है, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और आपके पास 3-4 ऑप्शन होता है, उस 3-4 ऑप्शन में से किन्हीं एक पे ही आपको वहाँ पे शॉर्ट में आंसर लिखना होता है। और इसके लिए सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आपको बता दूं यहाँ पे पहला जो है ये है अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म, दूसरा है न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, तीसरा है रोमांटिक क्रिटिसिज्म, चौथा है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, पांचवा है मॉडर्न क्रिटिसिज्म, छठा है दोस्तों न्यू क्रिटिसिज्म, जस्ट अगला है उससे मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, उससे नेक्स्ट है दोस्तों कल्चरल मेटेरियलिज्म, नेक्स्ट अगला है दोस्तों न्यू हिस्टोरिसिज्म, नेक्स्ट है नैरेटोलॉजी एंड लास्ट है फेमिनिज्म। कहने का ये अर्थ कि पहला जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आता है इंग्लिश क्रिटिसिज्म पे। आपको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, इसमें से यही सिलेबस यही है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन में होगा क्या, तो यहाँ पे आप जितना भी यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो, जितना भी देख रहे हो, ये सभी में से किन्हीं 4-5 को वहाँ पे लेगा और आपको बोलेगा कि इनमें से किन्हीं एक का आंसर दो। और वो कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया दोस्तों पहले ग्रुप का सारा काम। अगर बात करें दूसरे ग्रुप का, तो दूसरा जो ग्रुप होता है दोस्तों, दूसरा ग्रुप में जो क्वेश्चन आता है ये आता है इंडिविजुअल क्रिटिक्स से। और ये कौन कौन क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, डिस्क्राइब्स वेन जॉनसन एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स, या फिर जॉन ड्राइडन डिस्क्राइब्स या फिर डिस्कस जॉन ड्राइडन एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स। और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से जितना यहाँ पे देख रहे हो, इनमें से किन्हीं पे क्वेश्चन आ सकता है। और कौन कौन है, तो बी में मेरा जो है दोस्तों पहला है बेन जॉनसन, अगला है जॉन ड्राइडेन, नेक्स्ट अगला है डॉक्टर जॉनसन, अगला है एस.टी. कोलेरिस, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.सी. एलियट, एफ.आर. लेविस एंड आई रिचार्ड्स। यानी कि बी नंबर भी क्वेश्चन आएगा सेम इसी प्रकार से। आपके पास 3-4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से आपको किन्हीं एक पे ही आंसर देना होगा, और जो कि कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स। यानी ग्रुप ए भी 15 मार्क्स का, ग्रुप बी भी 15 मार्क्स का। अब चलिए हम चलते हैं किस पे, ग्रुप सी पे। ये सारा ऑफिशियल सिलेबस है, आप इसको जरूर ध्यान रखना दोस्तों। तीसरा में जो दोस्तों क्वेश्चन आता है ग्रुप सी में, ये टी.एस. इलियट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। और इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मेटाफिजिकल पोएट्स। ये आपका 4 टॉपिक है, इसमें पढ़ना है ये सारा, और टी.एस. इलियट का है सारा। और इनमें भी क्या होता है दोस्तों, तो इनमें 2 ग्रुप में क्वेश्चन आता है। तीसरा में जो दोस्तों क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा कि आपके पास इसमें से यहाँ पे जो आप देख रहे हो 4, इस 4 में से कोई 2 दे देगा और आपको बोलेगा कि आप इनका आंसर दो, दोनों में से कोई एक का। और अगला जो इसी में सी नंबर में ही जो दोस्तों क्वेश्चन आएगा, वो आएगा एक्सप्लेनेशन बेस्ड। और वो एक्सप्लेनेशन जो आएगा, यही सभी टॉपिक्स जो आप देख रहे हो, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मेटाफिजिकल पोएट्स, इसी से एक एक्सप्लेनेशन भी 2 एक्सप्लेनेशन भी आएगा। और साथ ही साथ इनमें से कोई 2 देगा और आपको बोलेगा वहाँ पे इनमें से किन्हीं एक का लिखो। यानी कि 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, जो लॉन्ग में लिखना होगा, और 2 आ जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन। यानी एक्सप्लेनेशन भी 15 मार्क्स का और ये क्वेश्चन भी 15 मार्क्स। यानी कि ग्रुप सी से जो दोस्तों क्वेश्चन आएगा वो
30 मार्क्स का आएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है मार्क्स किस प्रकार से आएगा, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से एग्जामिनेशन हुआ है उसका वीडियो आप देख सकते हो, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ पे ये होगा कि जब आप पेपर देखोगे, पेपर का एनालिसिस देखोगे, तो आप इजीली समझ जाओगे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये तो मेरा सिलेबस हो गया कि सिलेबस अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तो ये तो हो गया ग्रुप सी तक का। चलिए आप आगे चलते हैं ग्रुप डी में। दोस्तों ग्रुप डी में क्या होगा दोस्तों, तो ग्रुप डी में आपके पास एक 8 या फिर 10 इस प्रकार से 10-12 लाइन का कोई एक पोएम आएगा। और ये पोएम कौन आएगा ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। कोई भी 10 लाइन 12 लाइन का पोएम आएगा और आपको करना क्या है, तो उस पोएम को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपके पास देखते हैं एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है, तो क्या करता है, किसी टॉपिक से 4 लाइन उठा लेता है और आपको बोलता है कि इसको एक्सप्लेन करो। इसी प्रकार से 10-12 लाइन का एक पोएम आएगा जिसको आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पे लिखना होगा। और वो जो होगा दोस्तों, ये कितने मार्क्स का होगा, ये 20 मार्क्स का होगा दोस्तों, 20 मार्क्स का होगा। काफ़ी हाई मार्क्स है, ये आप याद रखना। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप जो 10th और 12th लेवल में जो पढ़े हुए हो, अगर ढंग से पढ़े हो तो वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ यानी संपूर्ण इंग्लिश चैनल के साथ जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सारे पे 5-6 ऐसा पोएम आपको बना के दे दूंगा जिसको अगर आप कर लोगे तो वो सफिशियंट होगा। अब चलते हैं दोस्तों ग्रुप ई और लास्ट पे। होता क्या दोस्तों, तो यहाँ पे आप जितना भी देख रहे हो 14 जो यहाँ पे मैं अभी 1 बाय 1 पढ़ के बता रहा हूँ, ये 14 में से कोई 3-4 आपके पास रहेगा क्वेश्चन ग्रुप ई में, और आपको नहीं 5-6 रहेगा कम से कम, और उनमें से आपको केवल 2 का ही आंसर लिखना होगा। और वो दोनों 10-10 मार्क्स के नहीं 20 मार्क्स का ग्रुप ई भी होगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द 7 ऑप्शन, यानी कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ 7 ऑप्शन, यानी आपके पास 7 ऑप्शन रहेगा और 7 ऑप्शन में से किन्हीं 2 को ही लिखना है, यानी कि 5 एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास, है ना। 7 में से केवल आपको 2 का ही आंसर लिखना है और दोनों 10-10 मार्क्स का होगा। और कौन कौन सा है, तो ये है इफेक्टिव फैलेसी, एलेगरी, कैनन, स्ट्रक्चरलिज्म, और उसके बाद डेकंस्ट्रक्शन, रशियन फॉर्मलिज्म, इको क्रिटिसिज्म, इंटेंशनल फैलेसी, एपोरिया, पैथेटिक फैलेसी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, कार्निवलिज्म। इसी प्रकार से आप देख रहे हो, जितना भी आप देख रहे हो आर्केप्टल क्रिटिसिज्म ये। और मैं आपको बता दूं कि इसमें से मैं मैक्सिमम पे वीडियो बना चुका हूं, जैसे इफेक्टिव फैलेसी हो गया, उसके बाद पैथेटिक फैलेसी हो गया, ये सारे मैक्सिमम पे यहाँ पे बना चुका हूं। और जिस पे नहीं बनाया हुआ हूं उस सारे का मैं आपको इसी चैनल के थ्रू सारे का शॉर्ट नोट बना के अवेलेबल करा दूंगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन होगा 7 में से आपको केवल 2 का आंसर लिखना होगा, और ये कितने मार्क्स का होगा, 10-10 मार्क्स का, यानी 10-10 मार्क्स का होगा। तो कम से कम आपको ढंग से लिखना होगा, है ना। और कम से कम आपको 200 वर्ड्स में इसका आंसर देना होगा, यानी कि 1 से 1.5 पेज में देना होगा आपको आंसर। तो इसके लिए आपको लॉन्ग आंसर तैयार करना होगा, क्योंकि डिफिनीशन तो 2 से 3 लाइन का होता है। इसीलिए मैं आपको करूंगा क्या, तो जितना का बनाया हूं वो सभी 1 से 1.5 पेज का है, और जो बनाऊंगा भी वो भी लॉन्ग करके दूंगा, क्योंकि ये 10 मार्क्स का होगा। तो इसलिए आप उस सभी को ढंग से प्रिपेयर करना। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको जितना भी सिलेबस बताया, इस सारे सिलेबस जितना भी टॉपिक यहाँ पे देखो मैक्सिमम पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, और जो नहीं बना हुआ है सभी का मैं बना के इसी चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हो तो दोस्तों। और अगली बात, ये तो हुआ दोस्तों पेपर 5 का सिलेबस। इंग्लिश ऑनर्स में तो टोटल 4 होता है, लास्ट पार्ट 3rd में 4 पेपर होता है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। तो इसमें से मैं आपको यहाँ पे पेपर 5 का सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे का जो रिमेनिंग 3 है उस तीनों का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप देखना ढंग से। और मैं एक बात और कह दूँ लास्ट में कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हो तो आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि जितना भी सिलेबस के अंदर जितना भी टॉपिक मेंशन है सभी पे मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, है ना। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।